हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे प्ले द जूलियस सीजर। थोड़ा सा लंबा है बट आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कोई भी सवाल इनमें से आएगा तो वो आप अच्छे से लिख पाओगे गाइस। तो आज हम देखेंगे जूलियस सीजर। सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर कौन कौन से है। जूलियस सीजर है वो ग्रेट रोमन शासक है और काल्पुनिया है वो उसकी वाइफ है। मार्क एंटनी उसका लॉयल फ्रेंड है, वफादार फ्रेंड है। मार्कस ब्रूटस वो भी उसका अच्छा फ्रेंड है, लेकिन वो सीजर से ज़्यादा अपने देश को यानी रोम को चाहता है। और कैशियस है वो रोम की प्रजा के विरुद्ध और सीजर के विरुद्ध एक कॉन्स्पिरेंसी यानी षड्यंत्र रचता है। और ब्रूटस है वो उस कॉन्स्पिरेंसी में यानी षड्यंत्र में सीजर को मारने में एक साथीदार होता है। तो देखते हैं प्ले की शुरुआत होती है सीजर के हाउस से। थंडर एंड लाइटनिंग यानी बिजली चमक रही थी। एंटर सीजर इन हिज नाइट गाउन पहनकर सीजर का प्रवेश होता है। सीजर नॉर हेवन नॉर अर्थ हैव बीन एट पीस टुनाइट। सीजर क्या कहता है कि आज इस रात मुझे ना ही पृथ्वी में ना ही हेवन में शांति मिल रही है। थ्राइस हैड काल्पुनिया इन हर स्लीप क्राइड आउट। बिकॉज काल्पुनिया है वो 3 बार रात को चिल्लाई है। हेल्प हो थे मर्डर सीजर, अरे बचाओ सीजर को कोई मार देगा, ऐसा चिल्लाई है काल्पुनिया उसकी वाइफ। तभी एक सर्वेंट वो एंटर होता है और सर्वेंट कहता है आदेश दीजिए मुझे। सीजर उसे ऑर्डर करता है कि गो बीट द प्रीस्ट, तुम प्रीस्ट के पास जाओ। डू ए प्रेजेंट सेक्रीफाइस एंड ब्रिंग मी देयर ओपिनियन ऑफ सक्सेस। आज मैं जाऊँ या ना जाऊँ उसके बारे में तो ओपिनियन लेकर आओ। सर्वेंट जाता है। तभी काल्पुनिया आती है। काल्पुनिया कहती है व्हाट यू मीन सीजर, थिंक यू टू वॉक फॉर्थ। क्या सीजर तुम आज बाहर जाओगे? यू शैल नॉट स्टीर आउट ऑफ योर हाउस टुडे, तुम आज के दिन कहीं भी नहीं जाओगे। तभी सीजर कहता है सीजर शैल फॉर, सीजर तो बाहर जाएगा। द थिंग्स दैट थ्रेटन मी नेवर लुक्ड बट ऑन माई बैक, वो कभी भी मेरे सामने से दिखाई नहीं देती। जो चीज़ मुझे डराती है वो कभी भी मेरे सामने से दिखाई नहीं देती, वो मेरे पीठ के पीछे से आती है। व्हेन दे शैल सी द फेस ऑफ सीजर, जब वो सीजर का फेस देखेगी दे आर वेनिस्ड, वो गायब हो जाएगी। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस है सीजर को। तभी काल्पुनिया कहते हैं सीजर आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज, मैंने भी कभी अंधश्रद्धा में नहीं माना है। येट नाउ दे फ्राइट में, लेकिन अब वो मुझे डराती है। देर इज़ न वन विद इन, क्योंकि उसका भी एक कारण है। बिसाइड द थिंग्स दैट वी हैव हर्ड एंड सीन, जो आज तक हम बातें सुनते आए हैं देखते आए हैं। रिकाउंट्स मोस्ट और इट्स साइड सीन बाय द वॉच, वो कई सारे लोगों के द्वारा भूतकाल में भी एकदम भयानक देखी गई है। अ लायनेस हैथ वेल्फ इन स्ट्रीट्स, यानी एक लायनेस है उसने 2 दिन बच्चों को स्ट्रीट में जन्म दिया है। एंड ग्रेव्स हैव योन्ड, यानी कि जो कब्र है उसमें से मुर्दे झाँक कर अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। एंड यील्डेड अप दैट डेड, वो मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं। फियर्स फायरी वॉरियर्स फॉट अपॉन द क्लाउड्स, आकाश में क्लाउड के बीच में योद्धा है वो लड़ रहे हैं। इन रैंक्स एंड स्क्वाड्रेंस एंड राइट फॉर्म ऑफ वॉर, युद्ध काफ़ी भयानक हो चुका है। विच ड्रिजल ब्लड अपॉन द कैपिटल, कैपिटल के ऊपर उसका लोई है वो टपक रहा है। द नॉइज ऑफ बैटल हर्टल इन द एयर, हवा में वो युद्ध की आवाज़ गूंज रही है। हॉर्सेस डिड ने, घोड़े भी हिनहिना रहे हैं। एंड डाइंग मैन डिड ग्रोन, और जो मरे हुए लोग थे वो भी कराह रहे हैं, हाँफ रहे हैं। एंड घोस्ट डिड स्ट्रिंक एंड स्क्वल अबाउट द स्ट्रीट, स्ट्रीट्स में घोस्ट यानी भूत घूम रहे हैं। और सीजर दिस थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल यूज एंड आई डू फियर देम, मैं कभी भी आज से पहले नहीं डरती थी लेकिन अब मुझे थोड़ा सा यकीन आने लगा है, मैं डरने लगी हूँ। सीजर कहता है व्हाट कैन बी अवॉइडेड वुज एंड इज पर्पसेड बाय द माइटी गॉड्स, शक्तिशाली भगवान ने जो चीज़ निश्चित की गई है वो चीज़ को कौन डाल सकता है। येट सीजर शैल गो फॉर, इसीलिए सीजर तो बाहर जाएगा। फॉर दिस प्रेडिक्शन, इस चेतावनी से। आर टू द वर्ल्ड इन जनरल एज टू सीजर, जो जनरल लोग होते हैं वो डरते हैं, सीजर नहीं। काल्पुनिया तभी कहती है व्हेन बेगस डाइड, जब कोई भिखारी मरता है देयर आर नो कॉमेट्स सीन, यानी तब कोई भी बदलाव पृथ्वी में नहीं दिखाई देता है। द हेवंस देमसेल्व्स ब्लेस फॉर द डेथ ऑफ प्रिंस, लेकिन जब कोई राजकुमार की डेथ होने वाली होती है तब हेवन में से आकाशवाणी होती है। सीजर कहता है कावर्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देट डेथ्स, जो कायल लोग होते हैं वो अपनी डेथ के पहले ही कई बार मरते हैं। द वैलियंट नेवर टेस्ट टू डेथ बट वंस, लेकिन बहादुर लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार मौत का अनुभव करते हैं। ऑफ ऑल वंडर्स दैट आई हैव हर्ड, आज तक मैंने जितने भी बात या फिर अंधश्रद्धा के बारे में सुना है, इट सीम्स टू मी मोस्ट स्ट्रेंज दैट मैन शुड फियर,
मुझे एक विचित्र लगता है कि क्या कोई पुरुष भी इतना डरता है उससे। सीइंग दैट डेथ अ नेसेसरी एंड। देखो काल्पुनिया, डेथ है वो एक नेसेसरी है, सबको आनी है। विल कम व्हेन इट विल कम, जब उसे आना होगा तब वो आ ही जाएगी। तभी सर्वेंट आता है। व्हाट से द आर्ग्यूअर्स, सीजर पूछता है क्या कहा प्रीस्ट ने। तभी सर्वेंट कहता है दे वुड नॉट हैव यू टू स्टील फॉर टुडे, तुम्हें आज बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं। प्लकिंग द एंट्रेल्स ऑफ एन ऑफरिंग फॉर दे कुड नॉट फाइंड अ हार्ट विद इन द बीस्ट। आज तक उन्होंने कभी भी अतड़ी और हार्ट के बिना का जानवर नहीं देखा है, लेकिन आज उन्होंने ऐसा जानवर देखा है जो कि एक अपशकुन है, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तभी सीजर कहता है द गॉड्स डू डीज इन शेम ऑफ कावर्डियंस, आज भगवान भी इस कायर लोगों की वजह से शर्म में होगा। सीजर शुड बी अ बीस्ट विदाउट ए हार्ट इफ ही शुड स्टे एट होम टुडे टू फियर। तभी सीजर कहता है सीजर भी वो जानवर के जैसा ही हृदय के बगैर का होगा अगर वो आज घर पे रहा तो। नो सीजर शैल नॉट डेंजर्स नॉस फुल वेल, यानी कि नहीं, सीजर तो आज घर पे नहीं रहेगा। खतरा भी जानता है अच्छी तरह से, दैट सीजर इज़ मोर डेंजरस देन ही, कि सीजर है वो डेंजर से भी ज़्यादा डेंजरस है। वो अपनी मेस्कुलिनिटी का एक दिखावा करता है। वी आर टू लायंस लिटर्ड इन वन डे, हम दोनों यानी डेथ और मैं दोनों ही एक ही दिन जन्मे हुए शेर है। एंड आई द एल्डर एंड मोर टेरिबल, और मैं उनमें से बड़ा हूँ और मोर टेरिबल यानी ज़्यादा खतरनाक हूँ। एंड सीजर शैल गो फॉर, और सीजर तो बाहर जाएगा ही। तभी काल्पुनिया कहती है अल्लाह माय लॉर्ड, रे भगवान, योर विजडम इज कंज्यूर इन कॉन्फिडेंस, तुम्हारे आत्मविश्वास ने, ओवर कॉन्फिडेंस ने तुम्हारे ज्ञान को, विजडम को खा लिया है। डू नॉट गो फॉर टुडे, तुम आज बाहर मत जाओ। कॉल इट माई फियर दैट कीप्स यू इन द हाउस एंड नॉट योर ओन। तभी वो कहती है कि मेरे फियर की बात सुनो, यानी मेरे डर पर ध्यान दो जो कि तुम्हें आज घर पर रखना चाहता है और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। वेल सेंड मार्क एंटनी टू द सेनेट हाउस। हम, काल्पनिया कहती है कि हम एक काम करते हैं, एंटनी है तुम्हारा दोस्त, उसे सेनेट हाउस, जैसे हमारे यहाँ संसद भवन होता है जहाँ पीएम जाते हैं और पीएम भी उस सेनेट के एक सभ्य होते हैं, वैसे ही रोम में सेनेट हाउस होता है जहाँ ये जो शासक है, किंग है, वो सेनेट के सभ्य होते हैं। तो कहते कि आज की तुम्हारी मीटिंग है उसमें तुम एंटनी को भेज दो। फिर वह कहती है एंड ही शैल से यू आर नॉट वेल टुडे, और वो वहाँ जाके कह देगा कि आज तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। लेट मी अपॉन माई नी प्रिवेल इन दिस, मुझे तुम्हारे आगे झुकने दो, प्रार्थना करने दो कि तुम आज बाहर नहीं जाओगे। तभी सीजर कहता है मार्क एंटनी शैल से आई एम नॉट वेल, क्या मार्क एंटनी ऐसा कहेगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एंड फॉर दैट ह्यूमर, और तुम्हारे इस विचित्र बेहुदे मजाक से, आई विल स्टे एट होम, तुम्हारी ऐसी बेहुदी बातों से क्या मैं घर पे रहूँ। तभी डेशियस ब्रूटस, जो कि कॉन्स्पिरेसी का एक साथी होता है, यानी कि आगे जाकर वो भी सीजर की डेथ के लिए जिम्मेदार होगा। हियर्स डेशियस ब्रूटस, ही शैल टेल देम सो। तभी डेशियस ब्रूटस आता है और सीजर कहता है कि एक काम करते हैं, हम एंटनी को नहीं बुलाते हैं, ये ब्रूटस है, डेशियस ब्रूटस, वही सेनेट हाउस में जाकर कह देगा। तभी डेशियस ब्रूटस कहता है सीजर ऑल हेल गुड मॉरो, यानी कि सीजर अच्छे हो, अच्छा टाइम चल रहा है तुम्हारा। आई कम टू फेच यू टू द सेनेट हाउस, मैं तुम्हें सेनेट हाउस फेच यानी ले जाने आया हूँ। तभी सीजर कहता है एंड यू आर कम इन वेरी हैप्पी टाइम, और तुम सही वक्त पर आए हो। टू बियर माई ग्रीटिंग टू सेनेटर्स, यानी कि सेनेटर्स को मेरी अच्छी विशेष दे देना। एंड टेल देम दैट आई विल नॉट कम टुडे, और उसे कह देना कि मैं आज के दिन नहीं आऊँगा। कैन नॉट इज़ फॉल्स, यानी कि मैं नहीं आ सकता, ये झूठ है। एंड दैट आई डेयर नॉट, और मुझ में आने की हिम्मत नहीं है, वो तो उससे भी बड़ा झूठ है। आई विल नॉट कम टुडे टेल देम सो डेशियस, डेशियस तुम सिर्फ उतना कहना कि मैं आज नहीं आऊँगा। तभी काल्पुनिया कहती है कि एक काम करो डेशियस, तुम एक काम करो, तुम सेनेट हाउस जाकर कह देना कि वो बीमार है। तभी सीजर कहता है शैल सीजर सेंड ए लाई, क्या सीजर झूठ बोलेगा। हैव आई इन कॉन्क्वेस्ट स्ट्रेच माई आर्म सो फार, तभी तो मेरी जीत है, वो मुझसे कोसों दूर रहेगी। टू बी अफ्रेड टू टेल ग्रे वर्ड्स द ट्रूथ, डेशियस गो टेल देम सीजर विल नॉट कम, डेशियस तुम जाओ और सिर्फ इतना कहना कि सीजर नहीं आएगा। तुम वैसा मत कहना कि सीजर बीमार है इसलिए नहीं आ सकता। तभी डेशियस ब्रूटस कहता है कि मोस्ट माइटी सीजर लेट मी नो सम कोज, अरे सीजर, शक्तिशाली सीजर,
मुझे कारण तो बताओ। लेस्ट आई बी लाफ्ड एट व्हेन आई टेल देम सो। अगर मैं ऐसा कहूँगा कि सीज़र नहीं आएगा या फिर नहीं आ सकता तो सेनेट के सभी सभ्य हंसेंगे। सीज़र कहता है कालपुनिया हियर माई वाइफ स्टेज मी एट होम। अरे देखो कालपुनिया, ये मेरी वाइफ है, मुझे घर पे ही रहने के लिए कह रही है। शी ड्रीम टू नाइट शी सो माई स्टैचू। उसने सपने में मेरा एक स्टैचू देखा है, विच लाइक ए फाउंटेन विथ एन 100 स्पाउट्स, जो कि उस स्टैचू में कई सारे ऐसे छिद्र है, होल है, जो कि फव्वारे की तरह है। डिड रन प्योर ब्लड, और जिसमें से पवित्र रक्त है वो बाहर निकल रहा है। एंड मैनी लस्टी रोमन्स, और कई सारे रोमन उसके आसपास है। केम स्माइलिंग, जो कि स्माइल कर रहे हैं। एंड डिड बेथ देयर हैंड्स इन इट, और कुछ रोमन्स है वो अपने हाथ उस लहू में साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं। एंड दिस डज शी अप्लाई फॉर वार्निंग्स एंड पोर्टेंट्स, और इस चीज़ को वो चेतावनी मानती है और मुझे आने से मना कर रही है। एंड एविल्स इमिट एंड ऑन हर नी, और वो अपने घुटनों पर झुक रही है मुझे घर पे रोकने के लिए। हैज़ बेग्ड दैट आई विल स्टे एट होम टुडे, मेरे पास भीख मांग रही है ताकि मैं घर पर ही रुकूँ। डेशियस ब्रूटस कहता है दिस ड्रीम इज़ ऑल मिस इंटरप्रेटेड। अरे आपने तो ये ड्रीम का गलत मतलब निकाला है। इट वॉज ए विजन फेयर एंड फॉर्चुनेट, ये तो एक नसीब और अच्छी चीज़ का विज़न है, यानी कि शुकन है। अब शुकन नहीं है। योर स्टेचू स्पाउटिंग ब्लड इन मैनी पाइप्स, तुम्हारे स्टेचू में कई सारे हॉल्स है और उसमें से रक्त है वो बाहर निकल रहा है। एंड विच सो मैनी स्माइलिंग रोमन्स बेड, और जहाँ कई सारे रोमन्स है वो स्माइल कर रहे हैं और तुम्हारे लोई में हाथ धो रही है। सिग्निफाइज, इसका मतलब है दैट फ्रॉम यू ग्रेट रोम शासक, यानी कि तुम एक ग्रेट रोमन शासक हो। और रिवाइविंग ब्लड, तुम कई ऐसे पिछड़े हुए जो इंसान है उसे जीने के लिए नई एनर्जी दोगे। एंड दैट ग्रेट मैन शैल प्रेस, और यहाँ प्रेस है वो एंशंट इंग्लिश के तौर पर यूज़ किया है। और जो बड़े बड़े लोग होंगे वो तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। फॉर टिंचर स्टेन्स लाइस एंड कंसिग्नाइज दिस बे काल्पनियस ड्रीम इज सिग्निफाइड, यानी कि काल्पनिया के ड्रीम का मतलब यही है कि सभी तुम्हारे रोमन्स हैं वो तुम्हारे शासन में एकदम अच्छे से रहेंगे, स्माइल करेंगे और तुम्हारे ब्लड से एक नई एनर्जी पाएंगे, ऐसा मतलब है। सीजर तभी कहता है एंड दिस वे हैव यू वेल एक्सप्लाउंडेड इट, अरे तुमने क्या अच्छी तरह से ये समझाया है। डेशियस ब्रूटस तभी कहता है हाँ मैंने समझाया है। व्हेन यू हैव हर्ड व्हाट आई कैन से, और मैंने ऐसा अच्छा समझाया है, वो इसका श्रेय है वो तुम्हें ही जाता है क्योंकि तुमने ये सब सुना। एंड नो इट नाउ, और अब ये जानो द सेनेट हैव कंक्लूडेड, यानी कि सेनेट है वो थोड़ी ही देर में बिखरने वाली है। टू गिव दिस डे अ क्राउन टू माइटी सीजर, तुम्हें आज के दिन क्राउन ऑफर किया जाएगा। इफ़ यू शैल सेंड देम वर्ड यू विल नॉट कम, अगर तुम सेनेट को ऐसे वर्ड कहोगे या फिर मेरे द्वारा ऐसे वर्ड भिजवाओगे कि तुम आज नहीं आओगे, देयर माइंड्स में चेंज, शायद उनके माइंड चेंज हो जाए और तुम्हें ताज ना भी दे, क्राउन ना भी दे। तभी सीजर कहता है हाउ फुलिश डू यू फियर सीम नाउ काल्पनिया, देखो काल्पनिया तुम्हारी वजह से मैं कितना गलत निर्णय लेने वाला था। आई एम अशेम्ड आई डिड यील्ड टू देम, मुझे शर्म आ रही है कि मैं क्या करने जा रहा था। गिव मी माई रोब फॉर आई विल गो, तभी काल्पुन्या को कहता है कि मेरे कपड़े दो मुझे बाहर जाना है। एंडर पब्लियस ब्रूटस लिगारियस मेटेलियस कास्का ट्रेबोनियस एंड सिन्ना, ये सभी कॉन्स्पिरेटर है और आगे जाके सीजर को मारेंगे भी। प्लान भी पूरा का पूरा तैयार है। तभी सीजर कहता है गुड फ्रेंड्स, आओ आओ दोस्तों, गो इन, अंदर आओ एंड टेस्ट सम वाइन विथ मी, मेरे साथ कुछ वाइन लो। एंड वी लाइक फ्रेंड्स, और हम सब एक दोस्त की तरह, विल स्ट्रेट वे गो टुगेदर, साथ में सेनेट हाउस जाएंगे। तभी ब्रूटस कहता है कि एक चीज़ के जैसा होना और वही होना उसमें काफ़ी अंतर होता है। दैट एवरी लाइक इज़ नॉट द सेम, तुमने ऐसा कहा कि हम दोस्त के जैसे, तुमने ऐसा नहीं कहा कि हम दोस्त हैं। द हार्ट ऑफ ब्रूटस यंस टू थिंक अपॉन, और उसी वाक्य के ऊपर ब्रूटस का हृदय है वो सोच रहा है। अब है एक्ट 3 और सीन 1, रोम। बिफोर द कैपिटल द सेनेट सिटिंग अबव, अब सेनेट हाउस का एक सीन आएगा। फ्लोरिस एंटर सीजर ब्रूटस कैशियस कास्का डेशियस ब्रूटस मेटलस सिम्बर ट्रेबोनियस सिन्ना एंटनी लेपिडियस पोपिलियस पब्लियस, ये सभी लोग वहाँ मौजूद है। सीजर कहता है आर वी ऑल रेडी, व्हाट इज़ नाउ अमीस, क्या हम सब तैयार है, अब क्या बाकी है। दैट सीजर एंड हिज सेनेट मस्ट रिडेस, अब सीजर और उसके सेनेट्स के सभ्यों को
अब चर्चा करनी शुरू करनी चाहिए। तब मेटलस सिम्बर कहता है मोस्ट मैटेन मोस्ट प्यूसेंट सीजर। वो तारीफ करता है, अरे शक्तिशाली सीजर। मेटलस सिम्बर थ्रोस बिफोर द सीट, मैं तुम्हें झुककर सीट देता हूँ। एंड हम्बल हार्ट, यानी एक नम्र हृदय से मैं तुम्हें बैठने के लिए कहता हूँ, मैं झुकता हूँ अपनी नी पर, घुटने पर। तभी सीजर कहते हैं, आई मस्ट प्रिवेंट दिस सिम्बर, तुम्हें ऐसा करने से मैं रोकता हूँ। दिस काउचिंग एंड दिस लोली कोटिस, यानी कि तुम्हारा ऐसा झुकना मेरे सामने, माइट फायर द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन, ये किसी भी इंसान को अपना ब्लड वो उकालने के लिए इंस्पायर करता है। एंड टर्न प्री ऑडियंस एंड फर्स्ट डिग्री इनटू द लॉ ऑफ चिल्ड्रन, और तुम्हारे भाई को जो देश निकाले की सज़ा दी गई है, निर्कासित किया गया है, वो कभी भी नहीं बदल सकता। दाई ब्रदर बाय डिक्री इज बैनिस्ड, यानी कि तुम्हारे भाई को जो देश निकाले की सज़ा मिली है वो वैसे ही की वैसे ही रहेगी। इफ़ thou dost bend and pray and fall for me, I spurn thee like a cur out of my way। अगर तुम मेरे सामने तुम्हारे भाई की मुक्ति के लिए गिड़गिड़ाओगे तो मैं तुम्हें मेरे मार्ग में आने वाले पत्थर की तरफ फेंक दूंगा। नो सीजर डॉथ नॉट रॉन्ग, एक बात जान लो कि सीजर कभी भी रॉन्ग या फिर गलत स्टेप नहीं लेता। नॉर विदाउट कोज विल ही बी सेटिस्फाइड, यानी कि कोई भी कारण के बिना सीजर सिर्फ अपने संतोष के लिए, अपने मतलब के लिए गलत कभी भी नहीं करेगा। तभी मेटलस सिम्बर कहता है, इज़ देयर नो वॉइस मोर वर्दी देन माई ओन टू साउंड मोर स्वीटली इन ग्रेट सीजर सीयर। सीजर को सुनाने के लिए, सीजर को मनाने के लिए मेरे से ज़्यादा अच्छा वॉइस किसी के पास नहीं है, किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। फॉर द रिपीलिंग ऑफ माई बेनिश ब्रदर, जो कि मेरे सजा दिए गए ब्रदर की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। ब्रूटस कहता है, आई किस दाई हैंड बट नॉट इन फ्लैटरी सीजर। सीजर, मैं तुम्हारे हाथ को किस करता हूँ बट मैं तुम्हारा चेला नहीं हूँ। डिज़ायरिंग दी दैट पब्लिश सिम्बर में, अब ब्रूटस भी ऐसी रिक्वेस्ट करेगा कि सीजर तुम ये पब्लिश सिम्बर, यानी कि मेटलस सिम्बर का भाई है, उसको जो सज़ा मिली है वो माफ़ करवा दो। हैव एन इमीडिएट फ्रीडम ऑफ रिपील, यानी मैं अपील करता हूँ कि तुम मेटलस सिम्बर के भाई को आज़ाद कर दो। तभी सीजर कहता है, व्हाट ब्रूटस, क्या ब्रूटस तुम भी? कैशियस कहता है, पार्डन सीजर, सीजर पार्डन, माफ़ कर दो सीजर। एज लो एज टू थाई फुट डॉथ कैशियस फॉल, कैशियस तुम्हारे पैरों में पड़ता है। टू बेग एनफ्राइजमेंट फॉर पब्लिश सिम्बर, पब्लिश सिम्बर की आज़ादी के लिए, मुक्ति के लिए तुम्हारे पैर में पड़ता है कैशियस। कैशियस कहता है, आई कुड बी वेल मूड इफ़ वेयर एज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज़रूर पब्लिश सिम्बर को छुड़वा देता। इफ़ आई कुड प्रे टू मूव प्रेयर्स वुड मूव मी, यानी कि मैं तुम्हारे सामने एक प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ तुम पब्लिश सिम्बर को छुड़वा दो। बट आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार, बट मैं भी कॉन्स्टेंट यानी एकदम स्थिर हूँ। नॉर्दर्न स्टार यानी ध्रुव तारे के जैसा मैं भी एकदम कॉन्स्टेंट हूँ, स्थिर हूँ। ऑफ हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी, जो कभी भी अपनी जगह से खिसकता नहीं है और अपनी क्वालिटी है वो घुमाता नहीं है। देयर इज़ नो फेलो इन द फर्मेंट, इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। आई वॉज कॉन्स्टेंट सिम्बर शुड बी बेनिश, जो कि ये कॉन्स्टेंट सिम्बर यानी कि एकदम स्थिर रहने वाली सिम्बर का निर्णय है वो बदल सके। शुड बी बेनिस्ड एंड कॉन्स्टेंट डू रिमेन टू कीप हिम सो। अब यहाँ जो कैशियस है वो खुद कॉन्स्पिरेटर है, उसने ही ये सब सीजर की हत्या का प्लान किया है, बट फिर भी वो ऐसा ढोंग करता है सीजर के सामने अच्छा दिखाने का। सभी लोग कहते हैं कि तुम पब्लिश सिम्बर को छुड़वा दो, लेकिन ये कहता है कि तुम नहीं सीजर, ऐसा नहीं करोगे, तुम अपने निर्णय में से नहीं बदलोगे, नहीं फिरोगे। ऐसा सब कुछ रिक्वेस्ट करता है ताकि वो सीजर के मन में एक इम्प्रेशन जमा सके। तभी कास्का कहता है, स्पीक्स, मतलब कास्का बोलता है, हैंड्स फॉर मी, मुझे हाथ बटाओ, किस लिए? अब होगा असली खेल। कास्का फर्स्ट देन द अदर कॉन्स्पिरेटर्स एंड ब्रूटस स्टेप सीजर, यानी कि सबसे पहले कास्का वो सीजर की पीठ में खंजर भोंक देता है, फिर ब्रूटस और फिर सीजर। फिर बार बार सभी कॉन्स्पिरेटर है वो सीजर की पीठ में खंजर भोंकेंगे और मार देंगे। सीजर एट टू ब्रूट, तभी सीजर है वो ब्रूटस को देखता है जो कि उसका मोस्ट लॉयल फ्रेंड था। देन फॉल सीजर डाइस, फिर सीजर गिर पड़ता है और मर जाता है। तभी सीन्ना कहता है, लिबर्टी फ्रीडम टायरनी इज डेड, अरे हमें आज़ादी मिल गई है, स्वतंत्रता मिल गई है, गुलामी में से हम मुक्त हो गए हैं। रन हैंड्स, दौड़ो, प्रोक्लेम, एक घोषणा कर दो, अनाउंसमेंट कर दो, क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट्स, और स्ट्रीट्स में जाकर ये बूम लगाओ कि हमें आज़ादी मिल गई है। तभी कैशियस कहता है, सम टू द कॉमन पब्लिक्स
एंड क्राई आउट लिबर्टी फ्रीडम एंड एनफ्राइचमेंट, यानी कि जाओ सभी कॉमन लोग को कह दो कि आज हम मुक्त हो गए हैं। ब्रूटस कहता है बट हियर कम्स एंटनी, देखो एंटनी आ रहा है। तभी एंटनी आता है जो कि सीजर का फ्रेंड है, और सभी लोग कहते हैं वेलकम मार्क एंटनी, आओ एंटनी आओ। एंटनी कहता है ओ माइटी सीजर डॉज हाउ लाई सो लो, अरे सीजर तुम जमीन पर क्यों पड़े हो। आर ऑल धाई कॉन्क्वेस्ट ग्लोरी स्ट्रेम्प्यूस स्पॉइल्स, अरे तुम्हारी सभी जीत कीर्ति वो सब बिखर गए हैं। श्रंक टू दिस लिटल मेजर, तुम इतनी छोटे सी जगह में सिकुड़ कर क्यों सोए हुए हो। फेयर दी वेल आई नो नॉट जेंटलमैन वॉट यू इंटेड, फिर वो सभी कॉन्स्पिरेटर से कहता है कि अरे जेंटलमैन मेरे मेरे को कुछ भी पता नहीं है कि तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो। Who else must be let blood, who else is rank, मुझे ये भी नहीं पता कि अगली बारी किसकी है। इफ़ आई माई सेल्फ, अगर मेरी बारी है, देर इज़ नो आवर्स ऑफ इट, तो कोई भी वक्त की राह मत देखो। एज सीजर्स डेथ आवर, जिस घड़ी में तुमने सीजर की डेथ की है। नॉर नो इंस्ट्रूमेंट, वो भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बिना। ऑफ हाफ दैट वर्थ एज दोज योर स्वर्ड्स, तुम्हारी उसी स्वॉर्ड से, उसी तलवार से मेरी भी डेथ कर दो। मेड रीच विद द मोस्ट नोबल ब्लड ऑफ ऑल दिस वर्ल्ड, और मुझे ऐसा सम्मान दिलाओ कि जिस घड़ी में सीजर मरा है उसी घड़ी में मुझे मरना है। आई डू बी सीच ये इफ़ यू बियर मी हार्ट, तुम मुझे मार दोगे तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। नाउ विल्स्ट योर पर्पल्ड हैंड्स डू रिक एंड स्मोक फुलफिल योर प्लेजर, तुम्हारे आनंद को पूरा करो। लाइव 1,000 ईयर्स, और हजारों साल जियो मुझे मारकर। आई शैल नॉट फाइंड माई सेल्फ सो एप्ट टू डाई, नो प्लेस विल प्लीज मी सो, और मुझे ऐसी जगह फिर कभी नहीं मिलेगी। नो मैन ऑफ डेथ एज हियर बाय सीजर, सीजर की डेथ हुई है उसी घड़ी में मुझे मार दो। एंड बाय यू कट ऑफ, और तुम्हारे ही द्वारा मुझे मरना है। द चॉइस एंड मास्टर स्पिरिट्स ऑफ दिस एज, जिस घड़ी में खुद इस एरा के, इस एज के मास्टर का मृत्यु हुआ है उसी घड़ी में मुझे मरना है। ब्रूटस कहता है ओ एंटनी बैग नॉट योर डेथ ऑफ अस, यानी कि अरे एंटनी तुम्हारे कोई भी शब्द मत निकालो, तुम्हारे लिए कोई भी हथियार हमारे पास नहीं है तुम्हें मारने के लिए। तो नाउ वी मस्ट अपीयर ब्लडी एंड क्रूल, तुम्हें हम ज़रूर ब्लडी और क्रूर लग रहे होंगे। येट यू सी बट अवर हैंड्स, क्योंकि तुमने सिर्फ हमारे हाथ देखे हैं। एंड दिस द ब्लीडिंग बिजनेस दे हैव डन, और तुमने हमने जो कुछ भी किया है, सीजर की डेथ की है, वो दिख रहा होगा। अवर हार्ट्स यू सी नॉट, तुमने अभी तक हमारे हृदय नहीं देखे हैं। दे आर पिटीफुल, वो एकदम दया से भरे हैं। एंड पिटी टू द जनरल रॉन्ग ऑफ रोम, और रोम का कोई भी बुरा करेगा उसके लिए ये दया नहीं है। एज फायर ड्राइव्स आउट फायर सो पिटी पिटी, जो हमारे तरफ पिटी रखता है उसके तरफ हम पिटी रखते हैं, जो हमारे तरफ फायर रखता है उसके तरफ हम फायर रखते हैं। हाथ डन दिस डीड ऑन सीजर फॉर योर पार्ट टू यू आवर स्वर्ड्स हैव लीडन पॉइंट्स मार्क एंटनी, एंटनी तुम्हें मारने के लिए हमारी जो तलवारें हैं उसकी धार है ही नहीं, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो तुम्हें मार सके। अवर आर्म्स इन स्ट्रेंथ ऑफ मेलाइस एंड अवर हार्ट्स ऑफ ब्रदर्स टेम्पर डू रिसीव यू इन, मैं और मेरा हृदय तुम्हें सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। विथ ऑल काइंड लव गुड थॉट्स एंड रिवरेंस, कैशियस कहता है योर वॉइस शैल बी एज स्ट्रॉन्ग एज एनी मैंस इन द डिपोजिंग ऑफ न्यू डिग्निटीज,